अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आई एम ए आर मुग़ल आर्टिस्ट। तो दोस्तों आज की जो हमारी मश्क है वो लफ्ज़ होगी अलिफ़ पे। ये मैं यहाँ दोबारा आपको ये अलिफ़ की जो मश्क है वो करके दिखाने लगा हूँ। पहले भी हमारी जो मेरी जो फ़र्स्ट मश्क है वो जो वीडियो थी वो अलिफ़ पे थी और अलिफ़ मध्या पे, लेकिन वहाँ पे मैंने इतनी डिटेल में जो है लफ्ज़ को नहीं बताया। वो चूँकि मेरी फ़र्स्ट वीडियो थी तो उसमें ज़रा थोड़ा सा इतना डिटेल में नहीं बता सका मैं, तो वीडियो भी ज़रा इतनी करीब से या जूम हो के नहीं बनी। तो दोबारा मैं अलिफ़ मध्या की और अलिफ़ की मैं डिटेल के साथ यहाँ पे आपको सिखाने लगा हूँ, क्योंकि ये जो अलिफ़ है ये देखने में तो आसान लगता है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस और मश्क जो है इसकी काफ़ी इसकी फॉर्म्स और इसकी शेप्स होती हैं, तो इनमें फ़र्क देखना ये ज़रा डिफ़िकल्ट होता है। तो आप ये देखें, आप ये जो लफ्ज़ मैं यहाँ पे जो अलिफ़ बना रहा हूँ ये वाला, तो ये इसको आप गौर से देखें तो इस ये बिल्कुल मैंने सीधा बनाया है। आपको यहाँ पे मैं 3-4 लफ्ज़ बना के दिखाऊंगा अलिफ़ पे, अलिफ़ के जो बनाए जाते हैं। तो इनमें जो सबसे बेहतरीन लफ्ज़ है मैं आपको बना के दिखाऊंगा, कि जो जो ज़्यादातर माना जाता है, जिसकी हम कोशिश करते हैं कि हम इस तरह का बना के जितनी को हो सके कोशिश अपनी तरफ से की जाती है कि हमारा लफ्ज़ इस तरह का बने, दुरुस्त बने। और इसके बाद दिखाऊंगा। अब ये देखें, ऊपर से देखें, ऊपर से भी एक कत लगाया है तो, लेकिन वो कत से भी ज़्यादा फ़र्क है। अब ये देखें, यहाँ से बिल्कुल ये 2 लाइनें लगाई हैं मैंने, तो ये दरमियान से भी देखें और ऊपर से भी देखें, ये बिल्कुल ऊपर से नीचे से बिल्कुल बराबर है। नीचे से भी ये इसका जो हम है वो इतना कर्व जो है इसका वो नहीं बनाया गया। इसकी शेप ऊपर से दरमियान में इतनी जो डिफरेंस होता है इसमें इसमें वो नहीं हुआ, जो कि मैं अब बना के आपको दूसरा लिफ्ट बना के यहाँ पे दिखाता हूँ, जो ज़्यादा जो बेहतर है, जो इसको जिसकी कोशिश करके हम ये लफ्ज़ बनाते हैं वो ये अलिफ़ है। मैं पहले आपको ख़त लगा देता हूँ, तो आप भी पहले जो बिल्कुल प्रैक्टिस में वो ख़त लगा के आप पहले ही इसमें मुलाशा कर लिया करें 1-2 दफ़ा ख़त, और अगली दफ़ा जो है आप ख़त के बगैर करें। अलिफ़ ज़्यादातर जो बनाए जाते हैं 4 ख़त का भी होता है, जो ज़्यादा बनाया जाता है वो 3.25 ख़त का होता है, 3.5 का भी होता है, 3 का भी और 4 का भी। 4 का कम लोग ही कम सादा नहीं बनाया है, तो आप जो है वो 3.5 ख़त तक का आप बना सकते हैं। वो ये देखें, ऊपर जो स्टार्टिंग है इसकी एंगल की देखें, ये नोक के साथ पहले ये थोड़ा सा एक डॉट लगाया नीचे की तरफ। एंगल भी आप देख सकते हैं किस सीमत में ये देखें, ये इस तरह, और ये पूरी कलम को इसी तरह लगा देना। और यहाँ से देखें कलम उसी एंगल पे सीधी नीचे से, और ये देखें थोड़ी सी बड़ी एंड पे थोड़ी सी ब्रेक हुई है, कलम का एंगल चेंज हुआ, ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा सा ऊपर की तरफ मैंने किया है अंगूठे की मदद से एंड पे, उसी तरह ला के नीचे से एंड कर देना। अब ये देखें इसकी शेप जो है नीचे से, ये देखें जो नोकें थी इसकी नोक रह गई थी। अब ये देखें जो इसका खम बना रहा हूँ जो बनना चाहिए, वो पहला अलिफ देखें, और ये देखें ये खम जो है इसमें जो कर्व होते हैं अलिफ में वो इस तरह होना चाहिए। ये यहाँ तक तकरीबन 3.5 ख़त का ये अलिफ हो गया। अब ये ऊपर से देखें, ये देखें एक रुबानगी के साथ ये बनाया गया है। इसकी शेप देखें ऊपर से, अब मैं डॉट लगाता हूँ। ये देखें ऊपर वाले हिस्से को टच किया इसकी नोक को, और ये यहाँ तक ये देखें, तो इसके दरमियान में ये जो डॉट लगाया ये आपको बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो खाम है ऊपर से ये यहाँ तक ही काम होना चाहिए, यहाँ तक ही इसको आप थोड़ा सा कलम का जो खाम बनाना वहाँ तक ही बना सकते हैं। नीचे से फिर दरमियान वाला हिस्सा जो इसका वो उसी एंगल में सीधी कलम नीचे की तरफ, और नीचे आते हुए कलम को थोड़ा सा मूव करना है, उसका एंगल चेंज करना है। ये देखिए इसका यही एंगल है, ऊपर कत लगा कर, और ये दरमियान में इसकी जो मोटाई है, और ये कत में देखें तो ये 3 हिस्से, तीन तीन जो अलिफ हैं वो एक कत में होते हैं। एक कत में तीसरा हिस्सा जो आता है वो अलिफ का होता है, उसमें बनाया जाता है। अब ये देखें, अगर सीधी डॉट्स के साथ लाइन लगाई जाए तो ये नीचे आके देखें आप इसका जो हिस्सा है यहाँ पे ये खम देखें,
ऊपर से और नीचे से देखें तकरीबन एक तरह ही। ऊपर वाला यहाँ से थोड़ा सा चेंज होता है, थोड़ा सा थोड़ा सा यहाँ से कलम को जब नीचे की तरफ लेके आना है। और नीचे से भी देखें तो तकरीबन सेम होती है शेप। अब ये देखें इसकी गोलाइयाँ कर लेते हैं, जो नोक है, नोक है इनकी छोड़ी हुई। अब ये देखें यहाँ पे ये इस तरह दूसरा मैं शेप बना के आपको इसका, ये इस तरह इसकी शेप है। अब ये देखें जो ऊपर वाला जो हम यहाँ से आना है, ये देखें लाइन लगा रहा हूँ मैं। ये लाइन मैंने जो बनाई है थोड़ी सी देखें किस तरह थोड़ी सी कर्व है इसमें। ये देखें साइड पे जो अब बना रहा हूँ ये किस तरह थोड़ी सी गुलाई है, यहाँ पे नोक नहीं है। तो ये देखें थोड़ी सी अंदर से अंदर को होकर इसकी शेप को गौर करें, दाएं तरफ वाली। अब ये दरमियान वाला हिस्सा सीधा एंगल इसी तरह क्रम आएगी नीचे, जो ऊपर तक हमने चेंज जो बनाया यहाँ तक, और वही कलम उसी तरह दरमियान तक जो बनाया उसी तरह। और नीचे वाला जो तीसरा हिस्सा मैं बनाऊँगा ये वाला, यहाँ पे आकर कलम को थोड़ा सा जो एंगल है वो ये देखें एंड पे आके चेंज कर देना आपने, थोड़ा सा मूव करना कलम को। ये इसकी शेप है, बेसिक जो शेप है इसकी ये होती है। अब ये देखें नीचे से मैंने थोड़ा सा ये कर्व ये तो नोक ठीक की। अब ये ऊपर से भी थोड़ा सा, अभी ये देखें अगर मैं एक अलिफ ये बनाता हूँ कि ये देखें इसकी मोटाई देखें आप इस तरह। ये चीज़ आपको ये मैं बताता हूँ कि अगर कत के मुताबिक आप लफ्ज़ को ना बनाएं तो वो लफ्ज़ बिगड़ता जाएगा उसकी शक्ल। ये देखें ये 5 कत में अगर कत मैंने देखें इसकी मोटाई मैंने क्या रखी है, आधा कत होगी तकरीबन। तो इसके जो कत लंबाई में आ जाएंगे वो तकरीबन 4 से भी ऊपर होंगे। अब ये हिस्सा जो है ये देखिए इस तरह नोक नहीं बनानी है आपने, ये एक बिल्कुल यहाँ से स्मूथ है, ये ऊपर से आते हुए बिल्कुल इस तरह स्मूथ जैसे कर्व्स आता है उस तरह, ना कि नोक वाला। अब ये देखिए इसकी मोटाई जो है वो आधे कत में आ रही है, तो इसका मतलब है इसकी लंबाई भी खुद ब खुद 5 कत या 4.5 में हो गई होगी। ये देखें ये 2 3 4 5 में आ गई है। इसी तरह अगर आप कत का या इसके शेप्स होती हैं इसका फॉलो नहीं करते तो आपका लफ्ज़ वो टोटल बिगड़ जाता है। इसी तरह ये देखिए एक कत में 3 जो है एक तीसरा हिस्सा जो होता है उसमें एक अलिफ बनता है। एक कत के 3 हिस्से, एक कत के 3 हिस्से होते हैं उसमें 3 ही अलिफ बनते हैं। तो ये आप एंगल भी आपका यही आप सोच सकते हैं कि किस एंगल पर। ये देखें मैं एक ये अलिफ बनाता हूँ। अब ये देखें ये बिल्कुल जो इस तरह स्टार्टिंग में बना देते हैं सीखते हुए। एक पुतली व शिकार बनाई है मैंने, तो ये वाली जो है ये तकरीबन जो है सबसे बेहतर शक्ल होती है अलिफ की, ये वाली। बस प्रैक्टिस ही है, जितनी प्रैक्टिस करके सभी जो सीखते हैं, जो सीख भी चुके हैं, जो करते हैं, जो इस स्टेज पे भी पहुंच चुके हैं कि वो अपना ये बेहतरीन खताती करके कैलीग्राफी बनाते हैं, वो भी प्रैक्टिस ही करते रहते हैं। तो कोशिश ही जो होती है वही जो आपकी जो हर काम में निखार पैदा करता है। और ख़ास तौर पे ये जो खताती या खुशखती है इसमें, और ख़ास तौर पर नस्तालिक में काफ़ी प्रैक्टिस चाहिए बंदे को इसमें अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि इसमें ज़्यादातर नोक और काफ़ी खम जो होते हैं इसमें कर्व्स जो होते हैं वो इसमें होते हैं।